जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं। आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। इस साइट के माध्यम से आप किसी भी उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद आप लोग इसी साइट के माध्यम से अपना जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड भी कर पाएंगे और उसको फिर आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, इसके लिए किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, चार्जेस कितना आपको पे करना होगा, पूरा आज की इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन करने से लेकर प्रिंट आउट निकालने तक का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसका जो ओरिजिनल लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपके सामने इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप गूगल से सर्च करके इस वेबसाइट पे आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दोस्तों सर्च करना होगा CRSORGI.gov.in। इस प्रकार से सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर dc.crsorg.gov.in खुल जाएगा। तो आपको इस साइट पे आना है। अब आपको जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाना है आइए जानते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे जनरल पब्लिक पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के तत्पश्चात आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम भी इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो आपको अपना एक आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो आईडी व पासवर्ड बनाने के लिए आपको साइन अप पर क्लिक करना है, तभी आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपना नाम डालेंगे, जो भी आपका यहाँ पे नाम है, ठीक है, वह नाम आप यहाँ पे इस प्रकार से टाइप कर देंगे, जो भी आपका नाम होगा। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर जेंडर है आप यहाँ से अपने जेंडर का चयन करेंगे। जो इसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप लोग यहाँ से अपने डेट ऑफ बर्थ का चयन करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कैलेंडर के माध्यम से सबसे पहले अपना यहाँ पर बर्थ का ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर बर्थ का मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर डे सेलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से नेक्स्ट करेंगे। आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना स्टेट का चयन करना है। तो जितने भी राज्य में ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बन रहे हैं इस वेबसाइट के माध्यम से उन स्टेट का नाम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से अपने स्टेट का चयन करने के बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे एंड यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होगा। गांव में रहते हैं तो विलेज, शहर में रहते हैं तो टाउन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आपने गांव सेलेक्ट किया है तो गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे और अगर आपने टाउन सेलेक्ट किया है तो सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे। फिर आपके गांव का जो भी पिन कोड है वो डालना पड़ेगा। अब ये पिन कोड क्या है, आपको कैसे मिलेगा, तो जो आपका आधार कार्ड होता है उसके बैक साइड में एड्रेस के साथ पिन कोड लिखा रहता है 6 अंक का, वह पिन कोड आपको यहाँ पर इस प्रकार से टाइप कर देना है। देन फिर यहाँ पे अगर आपका हाउस नंबर, बिल्डिंग या पोस्ट ऑफिस और कुछ अगर एक्स्ट्रा एड्रेस है तो यहाँ पे फिल करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे, नेशनलिटी में इंडियन को सिलेक्ट करेंगे, इस पर टिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो आपसे आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, वह डालकर सबमिट करेंगे। आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, डालकर सबमिट करोगे तो आपका आईडी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। मेरा आईडी ऑलरेडी क्रिएट है तो इसीलिए आगे आप 4-5 ये ऑप्शन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बस ओनली आपको नंबर और ईमेल डालना है और ओटीपी आएगा, सबमिट करोगे तो आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आईडी एक बार बनने के बाद वापस से आपको होम बटन पे क्लिक करना है, होम पेज पर चले आना है। इसके बाद वापस से आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, जनरल पब्लिक पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा जनरल पब्लिक लॉगिन। अब यहाँ पे आप लोग अपना जिस नंबर से आईडी बनाया है या पहले से अगर आपका कोई आईडी बना हुआ है तो अपना यहाँ पे वह मोबाइल नंबर डालेंगे। जो कैप्चा कोड यहाँ दिया गया है वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर अच्छे से एक बार जोड़ लेंगे। तो 20 और प्लस 17 यानी कि यहाँ पे 37 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आप लॉगिन बटन, आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे। ओटीपी डाल देने के बाद सीधा सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है।
इतना क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आप इसके अंदर लॉगिन हो चुके होंगे। अब यहाँ पे बर्थ का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। बर्थ पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 6 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको जो ऊपर से तीसरा नंबर ऑप्शन है रिपोर्ट बर्थ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर जिस भी आप स्टेट के निवासी हैं सबसे पहले अपने स्टेट का चयन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सामान्य सूचना में इंग्लिश और हिंदी पहले से सेलेक्टेड है, इसको ऐसे ही रहने दें। बच्चे का आपको जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं सबसे पहले आप यहाँ से उसका बर्थ का ईयर सेलेक्ट करेंगे और फिर उसका जो है मंथ सेलेक्ट करेंगे और डे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों दोबारा से पुष्टि करने के लिए, कंफर्मेशन देने के लिए वापस से आपको सबसे पहले बर्थ का ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, डे सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपको टाइमिंग का पक्का पता है कि बच्चे का जन्म किस टाइम हुआ है, अगर टाइमिंग का मालूम है तो टाइम डालेंगे, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ से जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो लड़की है, लड़का है, महिला या पुरुष जो भी है उस हिसाब से उसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर उसका आधार कार्ड नंबर बना हुआ है, आधार कार्ड है तो उसका आधार नंबर पे सेलेक्ट करके आधार नंबर डाल देंगे। अगर आधार कार्ड नहीं बना है, आधार कार्ड बनवाने के लिए ही आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको फिर सिलेक्ट पे यानी कि कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे बच्चे का आपने क्या नाम रखा है, तो जो भी आपने बच्चे का नाम यहाँ पे रखा है आप यहाँ पे बच्चे का नाम इस प्रकार से फिल कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हिंदी में नाम ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर आ चुका है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो हिंदी में नाम ट्रांसलेट हुआ है गलत हो चुका है तो यहाँ पर कीबोर्ड की मदद से आप उसको वर्चुअली सही कर सकते हैं। इसके बाद बच्चे के नाम को दोबारा से आपको कंफर्मेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोबारा से बच्चे के नाम को हम फिल करेंगे ताकि स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो और जितनी डिटेल आप फिल करेंगे सभी एकदम ओरिजिनल और ऑथेंटिक डिटेल होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर आपका एक बार डिटेल फिल करने के बाद जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा तो दोबारा आप इसको एडिट नहीं करवा पाएंगे, ये दोबारा से संशोधन होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करने पड़ेगा। हो सकता है कि आपका उम्र भी बीत जाए, तो इसीलिए कोशिश करें कि आप जितनी डिटेल डालें बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दें, ठीक है। और यहाँ पे फिर नीचे आएंगे। अब यहाँ पे फादर का नाम आपको डालना है तो उसके पिता का क्या नाम है, उसके पिता का जो भी नाम होगा वो डालेंगे। इस प्रकार से उसके पिता का जो भी आधार नंबर होगा आप यहाँ डालेंगे। फिलहाल दोस्तों मैं जितनी डिटेल फिल करके आपको दिखा रहा हूँ फॉर्म में, यह सभी एक तरह का डेमो डिटेल है, आपको समझाने के लिए मैं डिटेल को फिल कर रहा हूँ, डेमो डिटेल। मैं चाहता तो यहाँ पर असली डिटेल डालकर ब्लर कर सकता था, लेकिन अगर मैं ब्लर करूँगा तो ऐसे में कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे जो हाइड हो जाएंगे, तो फिर आपको जो है समझने में कठिनाई होगी या हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। तो इसीलिए मैं अगर डेमो डिटेल फिल करूंगा तो मुझे जो है इसको हाइड नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सब कुछ आसानी से देख पाएंगे और आसानी से अपना फॉर्म भर पाएंगे। जैसे जैसा बताता जाता हूँ वैसे आप कीजिएगा, लेकिन आप जितनी डिटेल खुद की फिल करेंगे वो एकदम सही और सटीक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पिता का आधार नंबर डालेंगे, अगर पिता का मोबाइल नंबर है तो यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद माता जी का नाम आप यहाँ डालेंगे, तो जो भी माता जी का नाम होगा वो यहाँ डालेंगे। इसके बाद फिर माता जी का जो भी आधार कार्ड नंबर है आप यहाँ डाल देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता क्या है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको जो है वो एड्रेस स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट होगा उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, वो चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर आपने जो भी सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको गांव या शहर का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपका जो भी गांव का शहर का नाम या पिन कोड है वो डाल देंगे, आधार में आप देख लेंगे नहीं मालूम है तो। इसके बाद आपका हाउस नंबर या कुछ और भी अगर है लोकेलिटी तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आएंगे, माता पिता का अस्थायी पता में यहाँ पर यस कर देंगे अगर दोनों एड्रेस सेम है, और अगर अलग अलग एड्रेस है तो यहाँ पर क्लिक करके वो एड्रेस आपको मैनुअली फिल करना पड़ेगा। इसके बाद बच्चे का जन्म घर पर हुआ है, अस्पताल में हुआ है, कहीं अन्य जगह हुआ है तो उसको आप चूज़ करेंगे। इसके बाद अगर बच्चे का जन्म का समय और माता पिता का एड्रेस और बच्चे का जन्म जहां हुआ है वहां का एड्रेस दोनों एक समान है, एक ही है, तो यहां पर आप टिक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ठीक है, और जिस डिस्ट्रिक्ट में उसके माता पिता रहते हैं तो इसका मतलब कि वो एड्रेस सेम रहेगा, सेम माना जाएगा, इसका ध्यान रहे, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपके एरिया में जो भी बर्थ रजिस्ट्रेशन यूनिट, बर्थ रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रार ऑफिस होंगे उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा आपके गांव का। तो अगर एक से अधिक रहेगा तो आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अदरवाइज अगर ओनली एक है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पहले से सेलेक्टेड आ चुका है। अब इसके बाद सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन आएगा। अब यहाँ पर आपको बच्चे के जन्म के समय का माता पिता का एड्रेस कॉपी करना है, तो इस पर टिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। पिता की धर्म क्या है वो चूज़
करना है, पिता कितना पढ़ा लिखा है उसको चूज़ करना है, पिता का व्यवसाय क्या है उसको चूज़ कर लेना है, माता का धर्म क्या है उसको आपको चूज़ कर लेना है, माता कितनी पढ़ी लिखी हैं उसको चूज़ यहाँ पर कर लेना है, और माता इस समय क्या काम करती हैं। अगर वो कुछ काम नहीं करती हैं, घर पे रहती हैं, खाना बनाती हैं, खाती हैं, बच्चों को देखभाल करती हैं, घर के काम काज करती हैं, तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आप हाउस वाइफ का अगर ऑप्शन कहीं होगा तो आप हाउस वाइफ को सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो सीधा आप यहाँ पर घरेलू सहायक को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर फिर ये पूछ रहा है कि जब उस बच्चे की माता का विवाह हुआ था तो उस समय उसकी माता की आयु कितनी थी विवाह के समय, तो वो आपको यहाँ डाल देना है। और जब ये ऑप्शन पूछ रहा है सेकंड ऑप्शन में कि जब इस संतान का जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जब इस संतान का जन्म हुआ उस माता की कोख से, तब उस माता की आयु कितनी थी, वो आपको यहाँ डाल देना है। इसके बाद जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी है, तो जिस माता की अभी संतान हुई है जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो कितना भाई बहन है, अगर अभी पहली बार बच्चा हुआ है वो पहला ही है तो यहाँ पर एक लिखेंगे, अगर उसके अलावा 2-3 बच्चे हैं तो दोनों या तीनों या चारों जितने भी होंगे काउंट करके आप एक साथ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर प्रसव के समय प्रचर्या का प्रकार पूछ रहा है, तो किसकी देखरेख में जो है जन्म हुआ था उसको यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद प्रसव का प्रक्रिया क्या था तो नॉर्मल यहाँ चूज़ कर लेंगे, अगर आप रिश्तेदार को चूज़ करते हैं, और अगर आप हॉस्पिटल डॉक्टर को चूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो आपको सामने ऑप्शन आएगा जैसे कि सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, वैक्यूम की विधि से किया गया है या फिर नॉर्मल किया गया है, 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पर बच्चे का जब जन्म हुआ उसका वजन कितना था, तो जितना भी वजन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि अगर बच्चे के जन्म के समय बच्चे का वजन था 2.5 किलो, तो यहाँ पे 2.5 लिखेंगे, ओनली 2.5। ठीक है, और अगर यहाँ बच्चे का जन्म जब हुआ उसका वजन था ओनली 3 kg, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। फिर पूछ रहा है गर्भावस्था की अवधि हफ्तों में आपको टाइप करना होगा, तो जिस महिला की ये संतान हुआ जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उस समय उसकी माता की जो प्रेगनेंसी की अवधि थी वो आपको हफ्तों में काउंट करके डालना पड़ेगा, तो वो आप एक बार काउंट कर लेंगे अच्छे से और यहाँ पे फिर इस प्रकार से फिल करेंगे। और फिर नीचे आएंगे और फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एड्रेस प्रूफ। अगर आप किसी ऐसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं जिसका कोई भी एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है, तो आप उसकी माता या पिता का वोटर ID कार्ड या कोई अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे फिर आपको जो है ऑप्शन मिलता है डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर कॉपी। तो ये आपको ये ऑप्शन तभी देखने को मिलेगा जब आप किसी ऐसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे होंगे जिसका कि एज जो है वो 1 साल से अधिक हो चुका होगा, यानी कि 1 साल अगर उसका उम्र हो चुका है 1 साल से अधिक हो चुका है, तो ऐसे में फिर मजिस्ट्रेट या SDM की ऑर्डर कॉपी लगेगी। ये आपके तहसील कार्यालय में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाएंगे, आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा और एक प्रार्थना पत्र लिखकर आपके SDM साहब को देना होगा। उनको बताना होगा कि आपको जन्म प्रमाण पत्र क्यों बनवाना है और इतना लेट क्यों हुआ है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। जिसके बाद जो है वो एक ऑर्डर कॉपी बनाकर आपको दे देंगे, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे जितनी डिटेल आपने फिल की सभी डिटेल आपको देख लेनी है और फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। फिर आप नीचे आएंगे और यहाँ पर फिर आपके सामने लास्ट चरण आ चुका है। अब यहाँ पे जितनी डिटेल डाली थी सभी आ चुकी है। अब यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे। अच्छे से देखने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो पेमेंट का आपको भुगतान करना पड़ेगा, या पेमेंट आप बताया भी गया है कि अगर आप 1 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति का अगर जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं तो यहाँ पर आपको 10 रुपये का लेट फी चार्ज देना पड़ेगा, जिसका पेमेंट आप ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। तो पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपके सामने जो है पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप बिल्डेक्स के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, फोनपे, गूगल पे के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट करेंगे। पेमेंट होने के तत्पश्चात आपको एक रेफरेंस नंबर आपके नंबर पर पहुँच जाएगा, साथ ही साथ आपके इस ID में भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अब उसका स्टेटस कैसे चेक करना है और अपना जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए, अपने जन्म प्रमाण पत्र का स्टेटस चेक करने के लिए आप लोगों को यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे इवेंट टाइप में आपको रिपोर्ट बर्थ देखने को मिलेगा, जिसने अप्लाई किया उसका नाम, डे, और यहाँ पे अभी सबमिट किया गया तो सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है। जब आपका अप्रूव हो जाएगा तो एक्शन के नीचे यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिखेगा, यहीं से आप लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर आपको कोई और कठिनाई का सामना करना पड़ता है जन्म प्रमाण पत्र बनाते समय तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। या फिर आप लोग जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको हमेशा हेल्प मिलती रहेगी।